हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है निफ्टी की। तो निफ्टी 5 ईयर की एवरेज से नीचे पहुंच गया है। अगर हम पी रेशियो की बात करके चले तो अभी इंडेक्स 18.9x के ऊपर है, जहां पर एवरेज रहता था 19.4x। तो आप कह सकते हो ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। मार्केट सस्ती है, बट सवाल ये निकल के आता है अगर मार्केट सस्ती है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों बाहर भाग रहा है? क्यों अभी भी लोग कह रहे हैं कि भाई करेक्शन शायद और भी आ सकता है? क्योंकि अगर साउथ कोरियन मार्केट की बात करके चले तो वहां पर 9.1x का पीई है, जकार्ता के अंदर 11.1x का है, शंघाई के अंदर 12.1x का है, ताइवान में 16x का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी जगहें इंडिया से सस्ती है अगर इन्वेस्टमेंट की बात करके चले तो यही रीजन है अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाहर की तरफ जा रहा है। प्लस हमारी करेंसी भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसे मान के चलो इंडिया मान लो पिछले 1 साल में 10% से ग्रो किया है हाइपोथेटिकली, और एक और कंट्री है बाहर की जो कि सेम 10% से ग्रो करी है हाइपोथेटिकली। ऑल्दो अगर आप इंडिया और यूएस को कंपैरिजन में देखोगे तो आपको 1 साल में फर्क दिखाई देगा कि इंडिया की ग्रोथ वर्सेस यूएस की ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी कैलकुलेशन के लिए खाली 10% ही मान के चलते हैं। तो मान के चलो दो बंदे हैं, एक ने इंडिया के अंदर 100 रुपए इन्वेस्ट करे, एक ने यूएस के अंदर 100 रुपए इन्वेस्ट करे। अब देखो यहाँ पे मजे की बात क्या है, इंडिया तो भाई 110 पे पहुंच गया, आपको यूएस भी 110 पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कहानी ये है, आपने जो यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी वो डॉलर में करी थी, तो डॉलर तो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया ना पिछले 1 साल के अंदर, हमारी करेंसी घटती हुई दिखाई दी है। तो आपको जो 4-5% की ग्रोथ एक्स्ट्रा मिली है डॉलर इन्वेस्ट करने से, उसको कौन देखेगा? तो यही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर समझता है जो आम जनता नहीं समझती है, इसलिए वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे बाहर की ग्रोथ पोटेंशियल कम भी हो, चाहे आपको बाहर 4% 5% का भी ग्रोथ दिखाई दे रहा हो, बट वहां पर करेंसी कंट्रोल रहेगी तो आपको एक्चुअल रिटर्न मिलेगा। अगर आप इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करके चले तो एवरेज इन्फ्लेशन 4.8% पे पहुंच गई 2025 के अंदर। जनवरी की अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चले तो 4.3% पे घटती हुई दिखाई दी है, जो कि दिसंबर के अंदर 5.4% की थी। आरबीआई ने बोला है कि भाई अभी के टाइम पे न्यूट्रल स्टांस रखते हैं वो, जो भी फ्यूचर रेट कट होने वाले हैं उसके ऊपर। तो देखो भाई कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी हमारी इकोनॉमी की। अब अगर मैं लेंसकार्ट की बात करके चलूं तो $10 बिलियन के आईपीओ की वैल्यूएशन का वो प्लान कर रहे हैं। कहा जा रहा है $1 बिलियन वो रेस कर सकते हैं। अब आप समझो यार, $1 बिलियन रेस कर रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो 9,000 करोड़ रुपया वो रेस कर रहे हैं। कंपनी की वैल्यूएशन 90,000 करोड़ की होने वाली है। कंपनी का लॉस की बात करके चले तो कंपनी ने नेट लॉस 2024 के अंदर 10 करोड़ का किया है, जो कि इंप्रूवमेंट है। 64 करोड़ था, उससे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया 10 करोड़ का लॉस। कंपनी का रेवेन्यू 5428 करोड़ का है, जो कि 43% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या ये जस्टिफाइड है या फिर नहीं है, ये तो आपको सोचना है। अगर हम D2C स्टार्टअप ब्रांड आयुर्वेदा कंपनी की बात करके चले तो उनका लॉसेस 3x होते हुए दिखाई दिए, 68 करोड़ पे पहुंच गया। अब यहाँ पर चार्ट देखो और थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। रेवेन्यू उनको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है बहुत खतरनाक तरीके से, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 65% से ज्यादा बढ़ा है। बट उसके लिए इन्होंने खर्चे भी ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा के बढ़ाए हैं। और ओवरऑल ये सब होने के चक्कर में कंपनी का लॉस खतरनाक तरीके से 223% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो अब अगर आप पूरे मैथ्स को देखोगे तो थोड़ा सा अनहेल्दी दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर क्या होता है, D2C ब्रांड में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं LTV, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। आपको एक बंदे को बेचने के लिए स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बट आप मान के चलते हो जब एक बार कोई आपका प्रोडक्ट ले लिया और अगर उसको पसंद आया तो बहुत हाई चांसेस है कि वो दोबारा रिपीट करेगा। बस आपको हल्का सा पुश करना है। तो ये जो भी हमको चार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ग्रोथ फोकस स्टार्टअप, जहां पर इनका गोल है ग्रोथ की तरफ जाना। ₹1 कमाने के लिए ₹1.84 ये खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हमको एबिटा वेबिटा नहीं देखना होता। कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही छोटा है, इसलिए इस लेवल के ऊपर ये चीजें कंसिडर नहीं करी जाती। बट प्रॉब्लम पता है एक चीज और है, 2024 के एंड की अगर बात करके चले तो कंपनी के पास में 45 करोड़ की एसेट पड़ी है। अब वो एसेट क्या है, फैक्ट्री है या माल पड़ा है, वो एक कंसर्न है। अगर माल पड़ा 45 करोड़ का तो दिस इज वेरी रिस्की, मतलब माल नहीं बिक रहा है, इन्वेंट्री नहीं निकल रही है। अगर ये एसेट प्रॉपर्टीज है, मशीनरी है, फैक्ट्रीज है तो ठीक है। और इसके साथ में एक और प्रॉब्लम है, कंपनी का बैंक बैलेंस 52 लाख रुपीस का ही है खाली। कंपनी अभी तक $16 मिलियन रेस कर चुकी है, जिसमें 100 करोड़ तो सीरीज ए राउंड में अभी रिसेंटली रेस करे थे ना 2023 में। अब आप समझो ना, एक कंपनी जो कि साल के अंदर 68 करोड़ का लॉस रिपोर्ट कर रही है, तो आप कह सकते हो 5 करोड़ के आसपास का महीने का लॉस कर रही है। उस कंपनी के पास में बैंक बैलेंस
52 लाख है। दिस इज नॉट हेल्दी। अगर हम उत्कर्ष बैंक की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइसेस 15% घटते हुए दिखाई दिए। 168 करोड़ रुपीस के ऊपर पहुंच गया उनका लॉस Q3 का। इसके चक्कर में भाई ऑल टाइम लो जाता हुआ दिखाई दे रहा है इनका शेयर प्राइसेस। ऑल्दो कंपनी के जो लोन पोर्टफोलियो है वो 16.2% से बढ़ते हुए दिखाई दिए है। डिपॉजिट 34% बढ़ते हुए दिखाई दिए है अगर हम 31 दिसंबर 2024 की बात करके चले तो। बट लॉसेस एज अ बैंक बहुत हाई है। अगर हम उड़ान की बात करके चले तो वो फ्लैट वैल्यूएशन के ऊपर $75 मिलियन रेस कर रहे हैं। फ्लैट वैल्यूएशन इज नॉट हेल्दी। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये वाली बात। फ्लैट वैल्यूएशन मतलब प्रीवियस राउंड आपने जितने रुपए पे रेस किया था अभी भी आप उतने पे रेस कर रहे हो। इसका मतलब ये है लास्ट मान लो आपने 1 साल पहले रेस किया था, कंपनी की वैल्यू अभी भी उतनी है, तो इन्वेस्टर ने 1 साल से कंपनी में पैसा लगा रखा, उनको कोई रिटर्न ही नहीं मिला है। जहां वो बेसिक एफडी में डालते 6% तो रिटर्न मिलता, वो भी नहीं मिला है। तो इसलिए फ्लैट वैल्यूएशन को अच्छा नहीं माना जाता। पिछले कुछ टाइम से ना कंपनी के सिग्नल्स भी यही दिखाई दे रहा था कि पैसा वो शायद रेज आराम से नहीं कर पाएगी, क्योंकि अक्टूबर 2024 के अंदर ही इन्होंने 300 करोड़ रुपया रेस किया था एज डेट। पैसा रेस तो किया था पर उधार नहीं किया था। उधार में ना कंपनी तभी पैसा रेस करती है जब उसको इन्वेस्टर से पैसा नहीं मिल रहा होता करंट वैल्यूएशन के ऊपर। उनको लगता है कि भाई डाउन राउंड नहीं करना चाहिए, फ्लैट राउंड नहीं करना चाहिए, इससे बढ़िया भाई उधार पे पैसा उठा लो, कंपनी की वैल्यूएशन उसी से मेंटेन कर देंगे। अगर हम रेयर रैबिट की बात करके चले तो उन्होंने भी 50 करोड़ रुपए रेस किया है फ्लैट वैल्यूएशन के ऊपर। अगेन दिस इज नॉट हेल्दी। आप ये कह सकते हो कि कंपनी अभी रिलेटिवली छोटी है, अभी रिसेंटली इन्होंने पैसा रेस किया था, फिर से पैसा रेस कर रहे हैं। चलो यहाँ पर इनको छोड़ देते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फ्लैट पे कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो में आने से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे आती रहती है। अगर हम फ्लाई दुबई की बात करके चले तो वो बैंकरप्ट गो फर्स्ट को एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। 1000 करोड़ का प्रपोजल दिया जा रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ब्रांड और वेबसाइट के लिए। भाई वेबसाइट मुझसे बनवा लेते, अब ब्रांड तो नहीं कह सकता और वेबसाइट में बना देता, मुझे इसमें से कुछ तो दे देते। हाँ पर लीगली अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं कर सकता, पर किसी और से करवा देता, 10 करोड़ ही दे देते। बाकी अभी रिसेंटली जो एफडीआई रूल्स निकल के आए हैं एविएशन सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई अलाउ हो गया है। कुछ कंडीशंस रखी गई है, उसी का यूटिलाइज करके शायद पैसा रेस किया जा रहा है। इससे पहले बिजी बी ने भी इंटरेस्ट दिखाया था, जो कि निशांत पिट्टी जो कि ईज माई ट्रिप के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया था उसको खरीदने का। तो देखो कहां जाती है पूरी कहानी। अगर हम ई एयरक्राफ्ट स्टार्टअप ई प्लेन की बात करके चले तो उन्होंने ऑलमोस्ट $1 बिलियन का ऑर्डर साइन कर दिया भाई। यहाँ पर 788 एयर एम्बुलेंस ये प्रोवाइड करेंगे। ये चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, ड्रोन के ऊपर काम कर रही है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट बना रही है। अब ये चीज क्या होती है, ड्रोन्स कैसे काम करते हैं, मैंने रिसेंटली एक वॉक थ्रू पॉडकास्ट टाइप शूट किया था जहां पर पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करी थी। व्यूज ज्यादा नहीं है क्योंकि अगेन ड्रोन वाली इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लोग कम रखते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, आई बटन में हर जगह दे दूंगा, आपको ये ड्रोन का कंसेप्ट थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। अगर हम बीएसएनएल के चेयरमैन की बात करके चले तो उन्होंने बोला स्टारलिंक हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इनका कंपटीशन इन्हीं से है क्योंकि अभी तो भाई 4G भी ढंग से नहीं आया है। बट अगर मजाक को असाइड करे, बीएसएनएल भी अपनी खुद की लो ऑर्बिटल सैटेलाइट्स निकालने का प्लान कर रहा है, तो वो भी स्पेस सैटेलाइट, स्पेस कम्युनिकेशन में घुसेगा, कहीं ना कहीं स्टारलिंक से कम्पीट करेगा वो। अब ये हो सकता है कि इनका प्राइस गेम ही बिल्कुल अलग हो, इसलिए कह रहे हो कंपटीशन नहीं है। अगर हम जोमैटो की बात करके चले तो उन्होंने नो कोड एआई प्लेटफॉर्म निकाला है नगेट करके, जहां पर एजेंट्स का यूज करके आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है भाई। 80% ऑटोमेशन की यहाँ पे बात करी जा रही है। मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, मैं यूज करूंगा फिर बताऊंगा चीज कैसी है। बाकी हमने लपास टेक को रिवाइव कर दिया है, मतलब जिंदा कर दिया है। कंटेंट नहीं डाला था तो फाइनली हमने कंटेंट अभी डल जाएगा या डलने वाला होगा। आज की न्यूज थोड़ी सी लेट आपको दिखाई दी है क्योंकि कुछ पर्सनल कंसर्न के चक्कर में वीडियो एडिट में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी हमने लपास टेक को रिवाइव कर दिया है। सपोर्ट करो लपास टेक को अगर आप टेक की न्यूज देखना चाहते हो, एआई की न्यूज देखना चाहते हो, क्योंकि इस चैनल पे अब कोई टेक एआई की न्यूज नहीं आएगी। अगर हम इंडिया की वेरिएबल सेक्टर की बात करके चले तो एनुअल डिक्लाइन दिखाई दिया है 2024 के अंदर, और बहुत हाई चांसेस थे यार, ये तो दिखाई दे रहा था। अब सबने घड़ियां तो ले ही रही थी, इतनी सस्ती सस्ती घड़ियां आ गई है। अब किसी ने घड़ी ले ली है, इतनी जल्दी थोड़ा ना चेंज करता है। मेरे पास एप्पल की पता नहीं 2-3 साल पहले ली थी मैंने घड़ी, अभी तक मजे से चल रही है। तो इतनी जल्दी घड़ियां चेंज नहीं होती है, तो वही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जो स्मार्ट वॉचेस की सेल है वो 34.4% घटती हुई दिखाई दी है। बट यहाँ पर अगर हम ईयरवियर सेगमेंट की बात करके चले, जैसे TWS होते हैं, वहां पर मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नेक बैंड्स की बात करके चले, वहां पर मार्केट घटती हुई दिखाई दी है। ओवर द ईयर जो हेडफोन्स होते हैं वहां पर 83.6% का राइज आया है ईयर ऑन ईयर।
और यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो हेडफोन्स की यहाँ पे बात चल रही है ना, प्रीमियम कैटेगरी वाले जो महंगे होते हैं, 8, 10, 15, 20, 50 हजार वाले। बाकी स्मार्ट रिंग की बात करके चले तो वहां पर भी डिमांड 3 गुना होती हुई दिखाई दी है। मुझे भी ये लगता है यार, अभी नेक्स्ट जो चीजें आने वाली है वो स्मार्ट रिंग में आएगी। हो सकता है कुछ नई कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस भी दिखाई दे। अभी रिसेंटली मेटा वालों ने भी बोला था वो बहुत सारी डिवाइसेस निकालने वाले हैं, देखते हैं क्या निकालते हैं। तो मुझे लगता है ऑल्टरनेटिव डिवाइसेस आ जाएगी, वॉच, रिंग, शायद आपके ईयरफोन्स के अंदर ही काम हो जाए, शायद ग्लासेस के अंदर कुछ होने लग जाए, लेट्स सी। बाकी जैक मा की बात करके चले तो अलीबाबा में वापसी आ गए हो, अब क्लियर सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर 60% अलीबाबा के हांगकांग लिस्टेड शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। 3 साल में हाई जाता हुआ दिखाई दिया है। 2020 की बात है जिस टाइम खबरें निकल के आई थी जैक मा को कंपनी से निकालो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वो गायब हो गए थे। अब फिर से वो वापसी दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली ही चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग ने एक मीटिंग होस्ट करी थी जहां पर सारे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया था, जिसमें जैक मा भी एक थे। अगर हम ब्रॉडकॉम की बात करके चले तो भाई वो इंटेल को एक्वायर कर सकते हैं, रेस के अंदर वो भी घुस गए हैं। पहले क्वालकॉम की खबरें निकल के आ रही थी, पर अभी कहा जा रहा है शायद ब्रॉडकॉम इस लिस्ट को जीत सकता है। बाकी तो टाइम ही बताएगा भाई कौन लेगा कौन नहीं लेगा। ब्रॉडकॉम जब भी मैं नाम सुनता हूँ ना, मेरे को बस वही याद आता है। मैं ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया करता था अपने विंडोज, जब मैं विंडो फॉर्मेट मारता था, इंस्टॉल करता था, तो ड्राइवर्स डालने होते थे जिसमें आपको ब्लूटूथ चलाना होता था, वाईफाई चलाना होता था, तो उसके अंदर ब्रॉडकॉम का सॉफ्टवेयर होता था। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप कभी इस दुनिया में घुसे ही नहीं हो तो फिर वो भी बता देना। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो वो शीन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं आईपीओ की वैल्यूएशन को कट करने का, $30 बिलियन तक। भाई ये मजे वाली बात हो रही है। कंपनी की 2023 के अंदर वैल्यूएशन थी $66 बिलियन। उसके बाद भाई अलग अलग कंसर्न्स आए, अलग अलग रेगुलेशन आए, क्योंकि चाइनीज एप्स को या चाइनीज प्रोडक्ट्स को सब हेट करने लग गए हैं, जिस चक्कर में वैल्यूएशन उन्होंने ड्रॉप करी $50 बिलियन पे। फिर ये आईपीओ निकाल रहे थे, अब खबरें निकल के आ रही है, इन्वेस्टर कह रहे हैं भाई नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, $30 बिलियन पे निकालो। तो देखो भाई कहाँ जाती है पूरी की पूरी कहानी। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने जो गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट प्राइसेस है उसको बढ़ा दिया है। अगर हम गोल्ड की प्राइसेस की बात करके चले, गोल्ड के प्राइसेस $41 पर तोला बढ़ाए गए, मतलब 10 ग्राम बढ़ाए गए हैं। और सिल्वर के प्राइसेस की बात करके चले तो $42 पर केजी बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी मार्केट की बात करके चले तो बहुत टाइम के बाद मार्केट हरी बंद होती हुई दिखाई दी कल। पिछले कुछ टाइम से कॉन्सिक्यूटिव लाल थी बट हरी दिखाई दी है। पर मैं अभी भी कहूंगा भाई मार्केट फ्लैट ही है, इसको कोई बढ़ा हुआ नहीं कहते। 0.13% बढ़ा है, 30 पॉइंट बढ़ा है। हाँ, इसको अगर करोड़ों की टर्म्स में करोगे तो आपको बड़ा साउंड दिखाई देगा, बट ये राइज निग्लिजिबल ही मैं मानता हूँ। करेंसी की बात करके चले तो करेंसी वीक होती हुई दिखाई दी है। जितना भी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी जो वीक हो रही है ना, उसी की वजह से होता है, उनको दिखाई दे रहा है। बाकी आप मार्केट का हाल तो देख ही सकते हैं, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी मैं सभी से अपील करता हूँ प्लीज भाई, अगर आप मेरा कोर्स लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो एक बार लैंडिंग पेज को पढ़ लिया करो। हमने बकायदा लिखा है कि कौन सी वीडियो है, कैसे स्ट्रक्चर है, कितने मिनट की वीडियो है, कितनी देर का कोर्स है। मेरा कोर्स जो है वो आपको एक्सेस होता है मोबाइल फोन के ऊपर, टैबलेट्स है तो उसके ऊपर भी एक्सेस हो सकता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी के टाइम पे आपको वेब पे दिखाने की, और मैं चाहता भी नहीं वेब पे दिखाना, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लैपटॉप आपके पास सामने पड़ा है, आपने फोन में साइड में वीडियो खोल रखी है, मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके पास में टाइम नहीं है जो मैंने सिखाया उसको अप्लाई करने का, प्लीज मेरा कोर्स मत लेना। अगर आप पहले ही एकदम गॉड लेवल मार्केटर हो, आपको सब कुछ पहले से ही आता है, तो प्लीज मेरा कोर्स मत लेना। अगर आप अपने आप को पहले ही ओवर स्मार्ट रख के बैठे हो कि भाई मैं मिस्टर इस गॉड हूं, भाई मैं ही ऐसा रहूंगा, तो प्लीज मेरा कोर्स मत लेना। जो मैंने कोर्स में बताया है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। हमारा पूरा कोर्स ड्रिपिंग पे है। ड्रिपिंग मतलब पहले एक वीडियो अनलॉक होगी, आपको कुछ बताया जाएगा, आपको होमवर्क करना है एक तरह से, फिर अगली वीडियो अनलॉक होगी, फिर आपको होमवर्क करना है, फिर अगली वीडियो अनलॉक होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि अगली अगली हो, कभी कभार कुछ बंच ऑफ वीडियोस हो सकती है, कभी बंच ऑफ मॉड्यूल्स हो सकते हैं। वो स्ट्रैटेजिकली सोच के बनाया गया है। अगर आप हमारा 1 महीने का कोर्स लेते हो तो पूरा कोर्स अनलॉक नहीं होता है, ठीक है। आपको कम से कम शायद 6-7 महीने कोर्स हमारा देखना पड़ेगा, और अगर एकदम तरीके से चल रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब जाके हमारा कोर्स खत्म होगा। मेरा कोर्स ओवरनाइट सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। ये कोई नेटफ्लिक्स नहीं है कि बैठ के वेब सीरीज की तरह खत्म करना है। मैंने कोर्स बहुत दिल से बनाया हुआ है, और यही रीजन है कि मैंने रिसेंटली कोर्स का प्राइसेस बहुत बढ़ाया है। मैंने कोर्स के प्राइसेस बीच में बहुत सस्ते कर दिए थे ताकि यार सब तक पहुंचे, सब तक पहुंचे। फिर मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि रॉन्ग ऑडियंस आनी शुरू हो जाती है।
लोगों को लगता है कि भाई ये सूखा नशा है, ये है। मैं क्लियर हूँ हमेशा से डे 1 से, भाई मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ और मैं ऑनेस्टली कोर्स बेच रहा हूँ। मेरे को वो 500 रुपए वाले कोर्स नहीं करने हैं। 500 रुपए वाला करना होगा ना कभी, 1000 रुपए वाला, वो यूट्यूब पे फ्री कर दूंगा, वो देखते रहना। मेरा आइडिया इज एक्चुअली लाइफ में चेंज लाना लोगों के, और उन्हीं लोगों की आ सकता है जो एक्चुअली मेहनत करना चाहते हैं, जो एक्चुअली टाइम निकालना चाहते हैं। अभी रिसेंट का इंसिडेंट है, एक बंदे हैं हमारे कम्युनिटी में आके, पता नहीं कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्योंकि ड्रिपिंग नहीं हो रही थी ना कोर्स की, उनको देखना था नेटफ्लिक्स की तरह। ड्रिपिंग नहीं हो रही थी भाई, ड्रिपिंग नहीं हो रहा है, मेरे को एक झटके में देखना पूरा हो रहा कोर्स। उसके बाद में उन्होंने हमारी टीम को कंप्लेन डाली, और अब वो हमारी टीम को कह रहे हैं मुझे कोर्स समझ में नहीं आया। 60% एनालिटिक्स में हमारे पास सारा ट्रैकिंग होती है कि कितना कोर्स देखा है, कौन सी वीडियो कितनी बार देखा है, कैसे देखा है। तो 60% वो कोर्स देख चुके हैं और अभी उनको समझ में नहीं आ रहा। बेसिक सी कॉमन सेंस है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने आगे कोर्स नहीं देखा होगा ना। सिंपल सा लॉजिक यही कहता है। और चलो ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने ट्राई तो किया होगा। तो मैंने उनसे पूछा भाई वेबसाइट दिखा दो, कुछ बनाने की कोशिश करी, आपसे नहीं बनी हो, हमने गलत सिखाया होगा ना। आपने ट्राई तो किया होगा, नहीं भाई वेबसाइट तो करी नहीं। आपने फेसबुक एड पैनल तो बनाया होगा ना, देखा तो होगा कैसे फेसबुक एड पैनल काम करता है, तो कुछ डेमो एड्स दिखा दो, नहीं भाई वो तो किया नहीं। गूगल एड्स पे कुछ किया होगा, नहीं भाई वो तो किया नहीं। तो सिंपल सी बात भाई, अपना भी टाइम वेस्ट मत करो, आपकी जिंदगी में टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो, मेरा भी टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों चाहते हैं सक्सेसफुल बंदा। तो अगर आप सोच रहे हो नेटफ्लिक्स की तरह देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो शायद मेरा कोर्स आपके लिए नहीं है। प्लीज मत लो। और जिन्होंने कोर्स ले रखा है, मुझे पता है कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। हम मंथली लाइव Q&As करते रहते हैं, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते रहते हैं। तो उनसे बातों से समझ में आता है वो एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं। जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होना है। यूट्यूब ने ना पूरी मार्केट खराब करके रख दी है। लोगों को लगता है कि बस देखो और ये करो और ये करो। एक्चुअली जो लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं उनकी वैल्यू ही नहीं है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।